हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए प्रश्नावली 2 का जे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस चैप्टर को एकदम आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हैं और कमेंट में लिखते हैं दोस्तों समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें, जब तक पूरे वीडियो को देख ना लें ऐसे कमेंट ना करें। ठीक है, तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 का जे। तो 2 का जे में देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक फार्मूले का प्रयोग करना है। एक फार्मूले से पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हल हो जाएगा। समझ लीजिए पहले फार्मूले को। जैसे आपका क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाना होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे हम आपको बोल दे ए स्क्वायर और प्लस क्या दे दे दोस्तों 2ab दे दे। ठीक है, अब आपको बोले इसमें क्या जोड़ दें कि ये क्या हो जाए दोस्तों, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब दोस्तों पूरे का वर्ग होना चाहिए इसको। जैसे कहने का मतलब दोस्तों यहाँ 15 दे दिया जाए। ठीक है, अगर हम 15 में क्या दे दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 15 में अगर हम एक जोड़ दें दोस्तों तो 4 का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको समझना है आपको। जैसे ए स्क्वायर या प्लस 2ab दिया है। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर जोड़ दें तो ये किसका a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ आया दोस्तों। देखिए यहाँ पे a घाते 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमेशा क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में क्वेश्चन को बनाना है। बनाने के बाद जब इस रूप में बन जाएगा तो समझ लीजिए आपका वो पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि x घाते 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो बोला है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो लिख लीजिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, x घाते 4 प्लस 4। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। इसको हल करके बताते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा या जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, बोला x घाते 4 प्लस कितना दिया है, 4 दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x घाते 4 जो दिया है उसको क्या करेंगे हम, x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस, यहाँ आपको बताएं फार्मूला दोस्तों कि हमको इस रूप में इसको बनाना है। किस रूप में, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर। जब इस रूप में बन जाएगा दोस्तों तो ये किसका पूर्ण वर्ग होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी के रूप में इसको बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, x घाते 4 है तो इसको पहले पूरे का वर्ग बनाइए। पूरे का वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, x घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x घाते 2 और पूरे के घाते 2 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 फिर हो जाएगा और x घाते 4 फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों 2 कितना है, 2 या 4 है, ये कितना है दोस्तों 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, 2 के घाते 2, 2 के देखिए अब 2 का हम वर्ग करेंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यहाँ 4 दिया है 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखा है दोस्तों आपका ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b स्क्वायर। कमी किसकी है, 2ab की। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में कमी किसकी पड़े, 2ab की। अगर इसमें से हमें 2ab मिल जाए तो समझ लीजिए पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। इसमें हम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या जोड़ेंगे, a का मान क्या, यहाँ देखिए हमारा उसके बाद क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर दोस्तों ये x के जहाँ यहाँ देखिए x घाते 2 दिया है, x के घाते 2 अगर हम यहाँ पे a लिख दें तो a घाते 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों जहाँ x घाते 2 है वहाँ हम क्या लिख दें a, तो ऊपर कितना बचेगा 2। ठीक है, प्लस क्या दोस्तों
दो का जगह हम क्या लिखते हैं बी, तो फिर क्या बचेगा बी घाते कितना हो जाएगा दोस्तों 2। यहाँ देखिए 2 है, 2 की जगह अगर हम बी लिख दें, यहाँ से बी लिख दें तो हाथ में 2 है, 2 हो जाएगा। अब किसकी कमी पड़ रही है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2ab की कमी पड़ रही है दोस्तों। तो 2ab कैसे बनेगा, यहाँ लिख दीजिए 2a का मान, a का मान हम क्या माने हैं दोस्तों x घाते 2, तो यहाँ क्या रख देंगे x घाते 2 इंटू फिर क्या आता है b की कमी है तो b का मान कितना माने दोस्तों 2, तो यहाँ देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो अभिष्ट जोड़ हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे लिख लीजिए अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी, यही लास्ट वाला क्या कर देंगे दोस्तों गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितना 4 और घात में क्या है x घाते 2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। विकल्प मिला लीजिए कौन सा विकल्प सही है आपका, तो 4x घाते 2 पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, पहले ऑप्शन को आप क्या करें टिक मार दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि हमें सभी क्वेश्चनों को a² + b² + 2ab के रूप में इसको बना लेना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे तब a + b का होल स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। जैसे अब दूसरा देख लीजिए दोस्तों, इसका दूसरा, चलिए हम इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 9x घाते 2 - 30x। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोला इसमें को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा, यही हमें आप बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे हल लिखिए। हल लिखने के बाद हमको बता ही दिए दोस्तों कि सबसे पहला काम क्या होगा, इसको आप होल स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, होल स्क्वायर मतलब इसका 9x है, तो 9x को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3x लिख सकते हैं और पूरे का क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 9, x का स्क्वायर करें x घाते कितना आ जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, माइनस यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों a का मान निकल गया a² का, अब ये देखिए स्क्वायर के रूप में नहीं बन रहा है 30x है, इसमें देखा जाए 4 था, 4 स्क्वायर के रूप में बना था, इसलिए हम स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए। ये 30 है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2a² - 2ab। a का मान क्या बन रहा है दोस्तों, a का मान क्या निकला है 3x, हमारा फार्मूला में क्या होता है a² होता है, तो यहाँ 3x निकला है a का मान, तो यहाँ लिख देंगे 3x। अब b का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, यही आपका सिर्फ कॉमन सेंस है यहाँ पे, यदि आप कॉमन सेंस थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 कितना हो रहा है 6, कितना रख दें कि 30 आ जाए, तो अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो पूरा कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाए। देखिए 2 6 और 6 पंचे कितना 30, पुराना आ गया वही आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यानी हम b का मान कितना रखे हैं दोस्तों 5, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर अंत में क्या होता है देखिए a² हो गया -2ab, b का मान कितना निकला 5, तो यहाँ 5 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा, देखिए ये क्या हो गया दोस्तों a², देखिए a² हो गया -2ab और प्लस क्या हो गया b²। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक ये समझ लीजिए a का जगह कितना है 3x, एक जगह कितना है 3x, तुलना करेंगे देखिए क्या निकलेगा 2 से 2 कट जाएगा, एक जगह 3x निकलेगा, b की जगह 5 निकलेगा, तो b की जगह क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर, यानी हमें क्या जोड़ना था, यही देखिए दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाएगा ना, तो आपको क्या करना है इसको लिखना नहीं है, इसको आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या जोड़े दोस्तों 5 का स्क्वायर जोड़े, 5 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे तो ये पूरे वर्ग बन जाएगा। 2 3 6 पंचे 30, तो यहाँ 30 तो दिया है, 30 का हम गुणनखंड किए हैं, यहाँ एक्स्ट्रा हम क्या जोड़े अपने से दोस्तों 5 का स्क्वायर, तो लिख दीजिए अभिष्ट जोड़, अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ हम क्या जोड़े दोस्तों 5 घाते 2, तो 5 घाते 2 जोड़ेंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 25। अब देख लीजिए दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दिया है 25 सेकेंड, तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन को आप राइट कर दीजिए, समझ आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया दोस्तों 9y घाते 2 -12xy, ठीक है, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब भी पूर्ण वर्ग बनाना होगा आपको तो a² + b² और या माइनस, यहाँ देखिए दोस्तों हमेशा समझ लीजिए a² + b²
माइनस या तो प्लस 2ab के रूप में हमेशा बनना चाहिए। ठीक है, यही हमारा फार्मूला था दोस्तों। ठीक, या तो हमारा जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को होता है। ठीक है, इसी को आपको क्या बनाना है, इसी के रूप में बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ दिया 9y घाते 2 माइनस 12xy दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको पूरे का वर्ग बना दीजिए। ठीक है, तो 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3y घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, माइनस अब देखिए 12xy है, तो फिर क्या होता है, a स्क्वायर हो गया, फिर क्या होता है -2, यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस वाला पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2a का मान क्या निकला दोस्तों 3y, यहाँ से a का मान तो प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, b का मान प्राप्त करना है। तो b का मान कैसे प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ 12xy है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 2 3 6y आ रहा है। अब कितना से गुणा करेंगे 12xy आ जाएगा, तो 3 दूनी 6y हो गया, बचा कितना भी x बचा है, लेकिन 6 दूनी 12 यानी 2 कितना हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ से भाग देके देख लीजिए दोस्तों, जो यहाँ पे आया करेगा, देखिए 2 3 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा कितना x, यानी b का मान जो निकलेगा कितना निकलेगा दोस्तों 2x। तो हमारा लास्ट में क्या होता है b स्क्वायर, यानी जो b का मान निकला है 2x, इसी को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या कर देना है, आपको स्क्वायर लगा देना है। अब देखिए क्या जोड़े हम वही लिख देंगे आंसर, अभिष्ट जोड़, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं दोस्तों आपको हम, अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ क्या हो गया दोस्तों, यही जोड़े ना अपने से, b का मान 2x घाते 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2x घाते 2, यानी 2x घाते 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, 2x घाते 2, या वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4, x का वर्ग करेंगे, x घाते कितना आ गया 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा 4x घाते 2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब आप विकल्प मिला लीजिए, इसका विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर 1 ही है सही। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर 1 को आप क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए, सही लगा दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1 माइनस 8x। ठीक है, 1 माइनस कितना दिया है 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। इसमें भी वही बोला दोस्तों पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखिए क्या हल। हम आपको बताएं दोस्तों क्या, पूरे का स्क्वायर के रूप में इसको बदला करिए। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 के ऊपर कितना भी घात लगा देंगे उसका जो आएगा मान 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। हम फिर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर हो गया, फिर क्या होता है -2ab, तो 2 लगाइए, a का मान क्या हो जाएगा 1 इंटू b का मान कितना बच रहा है दोस्तों 2 1 का 2, 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो 2 चौके 8, बगल में x है तो x लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारा मान निकला b का कितना निकला 4x, तो लास्ट में हमारे फार्मूले में क्या होता है b स्क्वायर, यानी 4x का हम क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि b का मान 4 निकला है, 4 का हमें b स्क्वायर होता है। फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b का यहाँ जो निकला देखिए 2, ये 2 हो गया, a का मान 1 निकला है, b बचा, b का मान कितना निकला दोस्तों 4x, तो लास्ट में क्या होता है b स्क्वायर होता है, तो b की जगह हम कितना रख देंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जोड़ आ गया अभिष्ट जोड़, लिख लीजिए उसको अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ जो है दोस्तों 4x घाते 2 है। ठीक है, तो इसी का वर्ग कर दिए, 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 16, x घाते 2 करेंगे तो x घाते कितना आ जाएगा, x का वर्ग करेंगे x घाते 2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। लेकिन आप मिला लीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 को आप क्या कर दीजिए टिक कर दीजिए, सही का निशान लगा दीजिए। समझ आया दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 49y घाते 2 माइनस 56y z को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा।
तो क्या दिया है पहले 49y⁻²। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 49y⁻²। फिर क्या दिया दोस्तों -56yz। ठीक है दोस्तों, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखिए दोस्तों, आप यहाँ पे हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, हम आपको बता दें दोस्तों किस फार्मूले में तोड़ना है, शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 49y कितना दिया है 2। तो 49y2 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को 7 लिख सकते हैं, 7 का, और y2 है तो y लिख दीजिए। अब पूरे घात क्या लगा दीजिए दोस्तों 2। ठीक है, अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 7 7 49, y2 करेंगे तो y2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस फिर क्या होता है 2, तो 2 लिखिए। फिर क्या होगा a का मान कितना निकला दोस्तों 7y, तो यहाँ लिख देंगे 7y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों बचा क्या 2ab क्या होता है फार्मूले में b होता है, तो b का मान गुणा लगाए दोस्तों। b का मान देखिए क्या मिल रहा है, तो b का देखिए 2 7 14, यहाँ कितना आ रहा है 14, y से y कट जाएगा, बचा 14। यहाँ 14 से जब 56 भाग देंगे तो 14 चौका कितना होता है दोस्तों 56, तो 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ y से y कट गया, बचा कितना z, यानी b का मान हमें कितना निकला दोस्तों 4z। तो यहाँ हम प्लस लगा क्या लिख देंगे 4z का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4z के घाते 2 लगा देना है, इतना समझ आए। अब आपको क्या करना है, हमें अभिष्ट संख्या यानी अभिष्ट जोड़ क्या है, हम इसमें क्या जोड़े हैं, तो लिख दीजिए दोस्तों अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए हम क्या जोड़े हैं 4z⁻2। तो यहाँ लिखेंगे 4z⁻2 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16, और z⁻2 करेंगे कितना आएगा दोस्तों z⁻2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, तो 16z⁻2 पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों सही है, तो इसको आप सही का टिक मार दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। अब देखिए दोस्तों इसमें बोला अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बोला है निम्नांकित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। वही प्रोसेस इसमें भी है दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोला है कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x⁻2, ठीक है, और प्लस कितना दिया दोस्तों 13x। ठीक, अब इसमें बोला है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम आपको रूल बता ही दिए हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो होता है प्रोसेस में हमारा क्या होना चाहिए a स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमेशा किसमें बनना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस किसमें बनना चाहिए b स्क्वायर, क्योंकि इसका जब पूर्ण वर्ग बनता है किस में बनता है दोस्तों a प्लस b के किस में बनता है होल स्क्वायर में बनता है। ठीक है, तो इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर यानी x का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर ही आएगा, प्लस क्या होगा दोस्तों a स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ a स्क्वायर ग्रुप में बन गया। फिर क्या होता है 2, अपने से लगाइए 2, a का मान क्या निकला दोस्तों x इंटू बी। अब यहाँ पे आपको यही सोचना होता है दोस्तों, यही आपको थोड़ा सा सोचना होता है, इतना आप सोच लीजिए सवाल तो अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2x निकल गया, यहाँ देखिए दोस्तों x था x आ गया, लेकिन यहाँ पे आना कितना चाहिए दोस्तों 13 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2ab का मान अपने से सोचेंगे क्या 13 बटा कितना आएगा दोस्तों 2। कैसे, देखिए 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ 2 देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या है 2, तो 2 से 2 जब कट जाएगा तो बचेगा 13x, तो 13x आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ क्या निकला a स्क्वायर प्लस 2ab, b का मान कितना निकला दोस्तों, देखिए यही b का मान हो जाएगा 13/2, यही निकला ना 13/2। तो इसी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ 13/2 का हम क्या कर देंगे दोस्तों होल स्क्वायर। ठीक है, तो 13/2 यही आपका क्या निकलेगा अभिष्ट जोड़ निकलेगा। ठीक है, तो लिखिए अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ आपका निकला दोस्तों क्या 13/2 पूरे के घाते कितना दोस्तों 2। अब 13 का स्क्वायर करें 13 तरह में कितना होता है दोस्तों 169 होता है, और 2 के घाते 4 करें 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 169/4 यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ आया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है
81p घाते 2 माइनस 198 पी क्यू। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्वेश्चनों को हम बता दें दोस्तों, इसी फार्मूले में तोड़ना है। जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस वाला, माइनस रहेगा तो माइनस वाले फार्मूले में हमें सिर्फ तोड़ना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ सिंपल सा है, एक कंसेप्ट, एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ समझने का फेर है इसमें। तो ध्यान दीजिए, 81p घाते कितना दिया है, 2 दिया है। तो 81 को आपको क्या करना है, कितने का वर्ग होता है दोस्तों, 9 का। तो इसको जगह हम क्या लिख देंगे, 9, और p है तो इसको जगह p लिखेंगे, पूरे घात क्या लगा देंगे, 2। पहले हम पूरे के घात बनाएंगे, यानी ए स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो 9 का अगर वर्ग करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, p का घात 2 करेंगे, p घाते कितना हो जाएगा, 2। अब ध्यान दीजिए, माइनस, फिर क्या होता है, ए स्क्वायर हो गया, फिर होता है माइनस 2ab। तो 2 होता है तो 2 लिखिए आप। ठीक है, ए का मान क्या निकला, 9p, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9p। ठीक है, इंटू, अब b का मान पता नहीं चल रहा है, यही b का तो मान पता करना होता है दोस्तों। तो b का मान पता चलेगा कैसे, ध्यान दीजिए, इसको क्या करिए आप, गुणा कर लीजिए। तो 2 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 2 9 कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ क्या है, p, तो p से p देखिए कट जाएगा, तो 18 यहाँ पे, तो 18 से काटेंगे तो 18 1 का 18, 19 है, 1 बचेगा, फिर 18 हो जाएगा, 18 1 का 18, 11 आ जाएगा, और बगल में p से p कटा, बचा कितना, q। तो हम b का मान कितना निकालें दोस्तों, 11q। तो इसी 11q का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में बन गया। हमेशा इसी रूप में आपको बनाना है। लेकिन b का मान निकाले कितना, 11, b का स्क्वायर कितना निकला दोस्तों, 11q का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट जोड़। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ आपका निकल जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 11 ग्राम में कितना हो जाए, यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 11q का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे 11 ग्राम में कितना होता है, 121 होता है। q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि x घाते 2 माइनस 17x। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। इसमें भी वही बोला है कि पूर्ण वर्ग वाला, किस क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना होता है, इसको पूरे का वर्ग बनाइए। तो x के घाते हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या होता है 2a का मान क्या निकला दोस्तों, यही पहला x, इंटू फिर क्या होता है b का मान कितना रखें कि 17x आ जाए। तो दोस्तों अगर हम 17 है तो 17 रख देंगे, नीचे कितना है 2 से 2 जब कट जाएगा तो फिर यहाँ 17 का x में गुणा करेंगे 17x आ जाएगा, वही आना चाहिए। ध्यान दीजिए, ऐसा आपको यहाँ यही कंसेप्ट आपको सोचना होता है। b का मान, सिर्फ b का मान आप सोच लीजिए तो क्वेश्चन क्या हो गया, अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लस लगाइए, अब b का मान कितना निकला 17/2, तो इसी का हम क्या लगा देंगे दोस्तों, 17/2 का वर्ग लगा देंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला ही होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यही अभिष्ट जोड़ जो है उसी को लिख दीजिए। तो अभिष्ट जोड़ क्या निकला दोस्तों, अभिष्ट जोड़, तो अभिष्ट जोड़ निकला आपका 17/2 पूरे का क्या स्क्वायर। अब 17 का जब वर्ग करेंगे आप तो 17 में कितना होता है दोस्तों, ये 289। तो यहाँ लिख देंगे 289/2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी कितना आता है 4। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 16x घाते 2 प्लस 25y घाते 2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे हटकर है, सबसे हटकर इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या करना होगा, 16x घाते 2 दिया, यानी ये भी वर्ग में है, 25y घाते 2 ये भी वर्ग में, लेकिन जो मध्य पद है वो नहीं दिया है, यानी a स्क्वायर दिया है और b स्क्वायर दिया है, लेकिन 2ab नहीं दिया। तो 2ab निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए, a स्क्वायर 16x है ना, तो 16x क्या लिख सकते हैं 4x लिखिए। अब पूरे के घात क्या कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, x का वर्ग करेंगे x घाते 2 आ जाएगा, प्लस 25 है तो 25 क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5,
वाई घाते क्या लगा सकते हैं दोस्तों 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, प्लस क्या होना चाहिए दोस्तों 2ab की कमी है। ठीक है, तो यानी 2a का मान कितना निकला यहाँ पे 4x, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों 4x इंटू बी का मान क्या होता है दोस्तों 5y, तो यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों 5y। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा फार्मूला होता क्या है, आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में बन गया, बी स्क्वायर के रूप में बन गया, लेकिन कमी किसकी पड़ी 2ab, तो 2ab 2 हो गया, ए का मान यही है पहला 4x और बी का मान है 5y। तो अब इसी का क्या कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए, वही अभिष्ट जोड़ हो जाएगा। तो लिखिए अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ कैसे पता चला दोस्तों, यही गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे 2 चौके 8, 8 पंचे कितना 40, और ये एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 दिया x घाते 2 प्लस कितना दोस्तों 8x। चलिए इसको भी क्या करते हैं अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों सबसे पहले हल लिखने के बाद क्या करना है आपको, x घाते 2 है तो x के घाते कितना लगा देंगे 2, ए स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है दोस्तों 2ab, तो 2a का मान कितना दोस्तों x निकला है, इंटू b का मान पता नहीं है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 4 आ जाएगा, और x से x कट जाएगा यानी 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्लस इसका गुणा करें 2 चौके 8, बगल में 8x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब b का मान निकला कितना निकला, तो ध्यान दीजिए दोस्तों यही जो लास्ट वाला निकला वो क्या हो गया b का मान, तो इसी को हम 4 का वर्ग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को अंत में क्या करते हैं b स्क्वायर के रूप में लगा देते हैं। तो अब आपको अभिष्ट जोड़ बताना था, तो यहाँ लिखिए अभिष्ट जोड़, अभिष्ट जोड़। तो अभिष्ट जोड़ आपका निकलेगा दोस्तों 4 के घाते 2, तो 4 के घाते 2, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 16, तो 16 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। लघु उत्तरी प्रश्नों में बोला है कि निम्नांकित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, पूर्ण वर्ग बना लेना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। सबसे ना पहले लिखिए 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्या दिया दोस्तों, x घाते 2 प्लस दिया है 8x और प्लस कितना दिया दोस्तों 15 दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं, एकदम सरल तरीके से। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे आप इसके पहले करते चले आ रहे तो वैसे ही आपको करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सिर्फ 2 पदों को लेना है, जैसे इसमें से 2 पद को हमें ले लेना है। ठीक है, इन 2 पदों को ले लेना है ताकि ए स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हम यहाँ से बना सके। ठीक है, तो क्या करना है, x घाते 2 है तो x घाते में क्या लिख सकते हैं, पूरे घाते 2 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग करेंगे x घाते 2 ही आएगा, प्लस क्या निकालना है 2ab, तो 2a का मान क्या निकला x, अब बचा कितना b का मान, b का मान बचा दोस्तों 2 से काटेंगे x से x कट जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4, b का मान कितना निकला यहाँ पे 4। तो जो b का मान निकला उतना इसमें क्या करना है जोड़ देना है, और उतना इसमें क्या करना है दोस्तों घटा देना है। तो b का मान कितना निकला 4, तो 4 का वर्ग इसमें क्या करना है दोस्तों आपको जोड़ देना है, और -4 का वर्ग आपको क्या करना है दोस्तों घटा देना है। ठीक है, जो b का मान निकलेगा उसी का वर्ग एक बार जोड़ देना है, उसी का वर्ग एक बार घटा देना है, और लास्ट में जो है 15 को आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, इतना समझ आया। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, आपको क्या करना है, x घाते 2 है तो x घाते 2 को हम x घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी a स्क्वायर हो गया, फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे, a का मान क्या निकला यहाँ पे x लिख दीजिए, फिर क्या बचा b का मान कितना बचा, अब यही देखना होता है। तो कैसे निकलेगा b का मान, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर x से x काटेंगे तो x कट जाएगा, 2 से 8 काटेंगे 2 चौके कितना 8 यानी 4 आ गया। ठीक है, तो जो b का मान 4 आया है उसी का वर्ग एक बार जोड़ दीजिए, उसी का वर्ग एक बार क्या करिए आप घटा दीजिए। तो 4 का वर्ग हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर 4 का वर्ग आप फिर क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, और लास्ट में 15 था तो 15 को आपको लिख देना है। समझा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यहां से आपका एक फार्मूला बन जाएगा।
ठीक है, देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, a+a² प्लस 2ab और प्लस b², यही एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला टूटता किसके रूप में, a+b के होल स्क्वायर के रूप में बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए a² यानी x² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ तक बन रहा है फार्मूला। ठीक है, तो a की जगह हमारा a था इसलिए यहाँ पे a लिखे थे, लेकिन इसमें a की जगह क्या है x, तो आपको x लिख देना है। अब b की जगह यहाँ b था तो b लिखे थे, लेकिन यहाँ b की जगह कितना है 4, तो प्लस लगा के क्या लिख देंगे 4 के घाते 2। अब बचा क्या, -4 के घाते 2, तो 4 के घाते जब 2 करेंगे तो 4 चौके कितना निकलेगा दोस्तों 16, 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, और प्लस कितना है दोस्तों 15, तो लास्ट में कितना लिख देंगे हम 15। अब ध्यान दीजिए गुणनखंड बना के हल करना है, तो x प्लस कितना 4 के घाते 2 लिखिए। अब -16 में से 15 क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। 16 में से जब 15 घटाएंगे कि बचे कितना 1, और 1 के हम घाते कितना लिख सकते हैं दोस्तों, अपने से 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर कितना भी घात लगा दीजिए उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक फार्मूला पता होगा दोस्तों, a घाते 2 माइनस b घाते 2 बराबर क्या होता है, a कोष्ठक में a प्लस b, a कोष्ठक में a माइनस b, ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी देखिए ये पूरा ये कितना पूरा हो गया, a हो गया, ये क्या हो गया आपका b हो गया, a² यानी क्या हो गया दोस्तों, ये a² हो गया, ये माइनस क्या हो गया b², तो a² माइनस b² के रूप में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, जब यहाँ a था तो a लिखे थे, लेकिन a की जगह यहाँ क्या दिख रहा है x प्लस 4, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 4, फिर क्या है प्लस b का मान कितना है दोस्तों 1, तो प्लस b की जगह कितना रख देंगे 1 है तो 1 रख। फिर अगले कोष्ठक क्या दोस्तों a का यहाँ a था तो a लिखे थे, लेकिन यहाँ a की जगह कितना है दोस्तों x प्लस 4, तो x प्लस 4 लिखेंगे, लेकिन माइनस b, तो b था तो b लिखे थे, लेकिन यहाँ जब माइनस लगाएंगे, लेकिन b की जगह कितना दोस्तों 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, समझना दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे x है तो x को ऐसे रहने दीजिए, 4 और 1 5 जुड़ जाएगा, देखिए प्लस प्लस में 4 1 तो जुड़ जाएगा, 4 1 कितना निकलेगा यहाँ पे 5। आगे देखिए दोस्तों यहाँ x है, x को ऐसे रहने दीजिए, 4 में से 1 घट जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है, तो 4 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना 3, तो यही आपके क्या निकलेंगे दोस्तों गुणनखंड के रूप में आंसर निकल जाएगा। समझ आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है x घाते 4 और प्लस कितना दिया दोस्तों 4। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हम आपको बताएं दोस्तों कि सबसे पहला काम क्या होगा, आपको a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में आपको क्या करना है, तोड़ लेना है। उसके रूप में तोड़ने के बाद जितना b का मान निकलेगा उतना ही जोड़ देंगे, उतना ही जितना हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे उतना हमको क्या करना है, उसी का वर्ग घटा देना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों x घाते कितना है 4, तो x घाते 4 है, तो x घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x घाते 2, और पूरे के घाते क्या लगा सकते हैं 2। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस b है, तो b कितना है 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 घाते 2। ठीक है, a घाते 2 हो गया, प्लस यानी a² प्लस b² प्लस क्या निकलेगा 2a का मान क्या निकला दोस्तों x घाते 2 इंटू b का मान क्या निकला दोस्तों 2। यही ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या बन रहा है a² बना प्लस b² बना प्लस 2ab, तो b का यहाँ देखिए दोस्तों 2ab रूप बना यहाँ पे, तो 2 यही एक्स्ट्रा हम अपने जोड़ रहे हैं, तो इसी को अंत में क्या करना है घटा देना है। जितना आपको जोड़ना है उतना ही लास्ट में क्या करना है घटा देना है। घटाएं क्या लिखेंगे दोस्तों 2 दूनी 4 x 4 और x घाते 2 है तो क्या लिख देंगे x घाते 2। इतना समझ आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पूरा क्या बन रहा है दोस्तों फार्मूला बन रहा है। ध्यान दीजिए क्या बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a, फिर कोष्टक क्या होता है a का मान क्या है दोस्तों x घाते 2 और फिर प्लस यहाँ देखिए प्लस है दोस्तों तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर क्या b के घात b का मान कितना निकला 2, तो 2 का वर्ग पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, और फिर माइनस कितना दोस्तों 4x घाते 2, तो 4x घाते 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2x घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग करेंगे फिर 4 आ जाएगा x घाते 2, तो यहाँ पे 2x घाते हम 2 लिख दीजिए।
अब देखिए दोस्तों ये भी फार्मूले के रूप में बन गया, यानी यहाँ देखिए ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया दोस्तों बी, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फार्मूला में बताएं एक कोष्टक में क्या होता है, ए प्लस बी के रूप में होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी के रूप में फार्मूला होता है। तो जब ए था तो ए के रूप में लिखा गया था, लेकिन जब यहाँ जो रहेगा एक जगह उसको लिखिए, तो ए प्लस बी, तो एक कोष्टक में क्या होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब यक्स घाते 2 और प्लस 2, और इसको क्या लिखेंगे प्लस 2x, ठीक है। अगले कोष्टक माइनस में लिखेंगे तो क्या ए का मान क्या है एक्स घाते 2 प्लस 2 और माइनस क्या बी का मान 2x, ठीक है दोस्तों। अब इसी को आपको क्या करना है सीरियल से लिख देना है। तो यक्स घाते 2 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस 2x को पहले लिख लीजिए, 2x और 2 को बाद में लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में इसको क्या लिखिए यक्स घाते 2 को पहले लिख दीजिए, माइनस 2x को लिखिए, फिर प्लस 2 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, दे x घाते 4 और प्लस 4x घाते 2, फिर प्लस कितना दिया दोस्तों 3, ठीक है। तो जो दिया गया उसी को आप क्या करिए चलिए हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा दोस्तों इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाला। तो पूर्ण वर्ग बनेगा कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले x घाते 4 दिया है, x घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों x घाते 2 पूरे के घाते 2, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों प्लस 2ab, तो प्लस क्या बनेगा दोस्तों 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू ए का मान क्या निकला x घाते 2 इंटू, अब b का मान क्या निकला है ध्यान दीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी कितना आएगा 4, यानी b का मान कितना निकला 2, x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना निकला दोस्तों b का मान 2 निकला, तो 2 निकला तो इसी 2 का वर्ग आप क्या करिए जोड़ दीजिए, और इसी का 2 का वर्ग क्या करिए आप घटा दीजिए, ठीक है। और बचा था लास्ट में कितना दोस्तों 3, तो 3 को आप लिख दीजिए। समझा दोस्तों। एक बार उसी को क्या करना है जो b का मान निकलेगा जोड़ देना है, और एक बार क्या करना है आपको घटा देना है। अब ध्यान दीजिए इतना करने के बाद सभी क्वेश्चनों में यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन जाएगा, जहाँ से जोड़े रहेंगे वहाँ तक एक क्या हो जाएगा दोस्तों फार्मूला तैयार होगा। फार्मूला होगा किसका तैयार दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर का, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए a का जगह क्या निकला दोस्तों x घाते 2 निकल गया, और b का मान कितना निकला दोस्तों 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, पूरे का क्या लगा देंगे आप वर्ग लगा देंगे, ठीक है। अब ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना है 3, तो यहाँ पे प्लस कितना कर दीजिए दोस्तों 3 कर दीजिए। समझ आया। आगे चलिए अब हल कर लेते हैं। तो x घाते 2 है तो x घाते 2 और प्लस 2 है तो 2 रहने दीजिए, पूरे घात 2 है ये वैसे लिख दीजिए। यहाँ देखिए 4 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा माइनस कितना 1, और -1 पे हम क्या करते हैं घात अपने से लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने से हम 1 के ऊपर कोई भी घात लगा सकते हैं, लेकिन हमें बनाना किस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों लास्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना होता है। आपको हम बता दें दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इसी के रूप में आपको क्या करना है इसको तोड़ लेना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे आप इतना समझ लीजिए किसका मान हो गया a का, तो एक क्वेश्चन क्या लिखेंगे प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब प्लस में करेंगे यानी प्लस क्या हो जाएगा 1, इसी क्वेश्चन में एक बार माइनस में लिखेंगे तो यानी एक्स घाते 2 प्लस 2, पहले वाले को ऐसे लिख दीजिए, दूसरा माइनस में लिखा जाएगा माइनस लगाइए, b का मान कितना 1, तो यहाँ क्या लग देंगे 1। अब जोड़ लीजिए दोस्तों एक्स घाते 2 ऐसे ही रहेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों x घाते 2 है तो x घाते 2 लिख दीजिए, 2 में से 1 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 2 में से 1 घटे कितना हो जाएगा दोस्तों 1, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया है x घाते 4 प्लस x घाते 2 प्लस 1, तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों x घाते 4 प्लस x घाते 2 प्लस कितना दिया दोस्तों 1 दिया, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हल कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए दोस्तों क्या हल लिखने के बाद आपको क्या करना है,
इसको तोड़ लेना दोस्तों। यक्स घाते 4 है तो यक्स घाते 4 को हम क्या करेंगे दोस्तों, यक्स घाते 2 का वर्ग लगा सकते हैं, यानी यक्स घाते 2। अब पूरे घाते क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस क्या निकलेगा दोस्तों, 2ab, तो 2 यानी फिर 1 है, यहाँ देखिए दोस्तों 1 है ना, तो 1 को क्या करें, 1 का वर्ग लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। हम 1 को लेकर हल करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लेकर नहीं हल करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ पे। तो एक यहाँ एक्स घाते 4 और 1 को लेकर हल करेंगे, बी स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर को लास्ट में रहने देंगे। तो एक्स घाते 4 को हम क्या लिखेंगे, एक्स घाते 2, पूरे घाते 2 लगा देंगे, और 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं अपने से। तो प्लस अब यहाँ देखिए 2ab का मान क्या निकलेगा, 2a का मान क्या निकला, एक्स घाते 2 इंटू बी का मान कितना निकला दोस्तों, 1, ठीक है। अब जो वही निकला है बी का मान, उसी को जोड़ दीजिए और उसी को क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ जो ये पूरा निकाले हैं मान, इसी को, ये तो बी का मान निकला ही है, जितना यहाँ पे निकला उतना आपको क्या करना है, ये तो जुड़ गया, इतना आपको क्या करना है दोस्तों, घटा देना है। तो घटाएंगे 2 1 का 2, 2 एक्स घाते 2 घटा देंगे, और प्लस कितना, एक्स घाते 2, तो एक्स घाते 2 को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए फार्मूला बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला बन रहा है, क्या लिखेंगे, एक्स का यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बन रहा है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर यानी एक्स घाते 2 और प्लस बी का मान कितना है दोस्तों, 1। अब पूरे के ऊपर क्या लगा दीजिए दोस्तों, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। और माइनस, अब यहाँ पे घट जाएगा, 2x घाते 2 में से x घाते 2 घटेगा तो बचेगा x घाते 2, 2 में से 1 घट जाएगा, बचेगा x घाते 2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया। देखिए यहाँ x को मान लीजिए b है, ये इतना पूरा मान लीजिए कितना है a, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो एक कोष्ठक में प्लस में होता है, एक कोष्ठक में माइनस में, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, तो इसको एक कोष्ठक में लिख दीजिए प्लस में, दोनों को एक कोष्ठक में माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। तो प्लस में लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स घाते 2 प्लस 1 और प्लस क्या, यक्स आ जाएगा। अगले कोष्ठक में लिखेंगे तो दोस्तों यक्स घाते 2 प्लस 1, यही क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यक्स घाते 2 फिर प्लस यक्स प्लस 1, ये आपका हो गया एक कोष्ठक में, सीरियल से लिख देना, ठीक है दोस्तों। और इसको लिख देना यक्स घाते 2 माइनस यक्स और प्लस क्या 1, यही आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, a घाते 2 माइनस 4a और माइनस 400 कितना, 37, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको हम बता दिए क्या करना होगा। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, a के घाते 2, ठीक है। तो इसको लिखिए a के घाते 2 माइनस, फिर क्या होता है दोस्तों, 2ab, तो 2 लिखिए, a का मान a ही है, यहाँ a का स्क्वायर करें, a का मान a ही है इंटू b, यानी कि a से a कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी b का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब जो b का मान निकला उतना आपको क्या करना है, जो उसी का वर्ग जोड़ देना, उसी का वर्ग घटा देना है। तो यानी हम यहाँ पर प्लस 2 का, b का मान 2 निकला है तो 2 का वर्ग जोड़ देंगे, माइनस 2 का वर्ग क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, और माइनस कितना है 437, तो यहाँ पर लिखेंगे 437। समझा दोस्तों, लास्ट में 437 है, 437 लिख देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बना दोस्तों, फार्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया किसका, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे a का जगह a, और क्या होता है दोस्तों माइनस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस 2 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। a माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया। अब 2 का वर्ग करें कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस यहाँ पे 400 कितना है, 37 है, तो 437 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ a माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए माइनस, अब 437 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 400 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 441 ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बनाना होता है, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर तो रहेगा ऐसे ही, लेकिन जो 441 है, 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 के घाते 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 21 के घाते 2 लिख देंगे यहाँ पे।
अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को एक बार प्लस में लिख देना है कोष्टक में, एक बार माइनस में लिख देना है। आपको हम हर क्वेश्चन बताते चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखिए दोस्तों यहाँ पे ए कोष्टक में, यानी क्या लिखेंगे प्लस में, तो यानी ए माइनस 2 ऐसे रहने दीजिए। अब बी का जो मान रहेगा एक बार प्लस में कर देंगे। ठीक है, और फिर एक बार बी का मान माइनस में करेंगे, तो यानी ए माइनस 2 है, ए का मान तो ए माइनस 2 है, लेकिन बी का मान एक बार फिर माइनस में हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ निकला मान। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए एक बार। ए ऐसे रहेगा, 21 में से 2 घट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 21 में से 2 घटे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जुड़ जाएगा, 21 और 2 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है, तो 21 ये ऐसे रहेगा, माइनस 21 2 कितना हो गया 23। यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएंगे। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 16x घाते 2 प्लस 56x और प्लस 13। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको क्या करते हैं, हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करना होगा आपको, इसको वर्ग बना लिया करिए, जैसे सब में बनाते चले आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4x पूरे घाते 2 लगा सकते हैं प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए 2ab, तो 2a का मान 4x निकला, तो 4x लिख दीजिए इंटू बी। अब b का मान क्या निकलेगा, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा करिए, 2 चौके 8, 8 का जब गुणा 2 चौके 8, 8 का गुणा 8 से काटेंगे 56 को, तो 8 सते 56, यानी क्या निकलेगा दोस्तों 7। अब गुणा करेंगे 2 चौके 8 सते 56 आ गया, यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कितना बचा दोस्तों, b का मान कितना निकला 7, तो 7 का वर्ग आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है, और 7 का वर्ग आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार घटा देना है। जितना का वर्ग जोड़ना है उतना ही आपको क्या करना है, घटा देना है। और लास्ट में कितना बचा दोस्तों, ये 13, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 13 को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बन रहा है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए का मान कितना है दोस्तों 4x और बी का मान कितना है 7, तो यहाँ प्लस 7 का क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ प्लस वाला बनेगा माइनस वाला, 2 के पहले प्लस रहेगा तो प्लस वाला, माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, और माइनस 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ देखिए 7 सते कितना 49 और प्लस कितना लास्ट में दोस्तों 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। इतना समझ आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4x प्लस 7 घाते 2 माइनस 49 में से 13 घटे कितना चाहिए दोस्तों 36। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 7 पूरे घाते 2 माइनस 36 को क्या लिख सकते दोस्तों 6 के घाते 2। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया, तो इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बार क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे कोष्टक में, एक बार माइनस में लिख देंगे, यानी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, तो प्लस में लिखेंगे 4x प्लस 7 और प्लस लिखेंगे 6, b का मान क्या है 6, तो प्लस 6, और फिर होता है a माइनस बी, तो a का मान है 4x प्लस 7, फिर माइनस होता है यानी माइनस क्या लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 4x ऐसे रहेगा, 7 6 कितना 13, तो 4x प्लस 13, इसको जोड़ेंगे दोस्तों 4x और 7 में से 6 घटाएंगे कितना चाहिए दोस्तों प्लस 1, बड़े वाले संख्या के साथ प्लस है, तो यहाँ प्लस कितना बच जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है a घाते 2 और प्लस 6a और फिर क्या दिया दोस्तों माइनस 567। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, हल लिखने के बाद इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, a के घाते 2 है, तो a के घाते 2 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, फिर क्या निकलेगा प्लस 2ab, तो 2 लिखिए, a का मान क्या निकला a ही निकला है,
इंटू बी, बी का मान क्या निकलेगा दोस्तों, ए से ए कट जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 3 निकलेगा, बी का मान क्या निकलेगा दोस्तों 3। अब इसका गुणा करेंगे आपस में, फिर वही आ जाएगा, 3 दूनी 6 ए, और कितना आया 3 आया दोस्तों। तो 3 का वर्ग आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है, -3 का वर्ग आपको क्या करना है दोस्तों, घटा देना है, और बचा कितना 567। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, फार्मूला बन जा रहा है। ठीक है, किसका फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी, बी का मान कितना निकला दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर लग जाएगा, और फिर -3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे माइनस कितना दोस्तों 567। समझा। अब ध्यान दीजिए क्या करना होगा, इतना करने के बाद इसको लिखेंगे a प्लस 3 के घाते 2 ऐसे रहेगा, ये जुड़ जाएगा, 567 और 9 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस में। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 576। ठीक है, 67 और 9 कितना हो जाएगा 76, और 576 किसी का वर्ग होता है दोस्तों, तो 576 दोस्तों 24 का वर्ग होता है। कितने का होता है 24 का। तो a प्लस 3 के घाते 2 माइनस 576 को हम क्या लिख सकते हैं 24 के घाते 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, a घाते 2 माइनस b घाते 2 के रूप में बन गया। यानी आपको फार्मूला हम बता ही दिए दोस्तों, a कोष्टक में a प्लस बी रहेगा, a कोष्टक में a माइनस बी। आपको पता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यही होता है, a कोष्टक में a प्लस बी, a कोष्टक में a माइनस बी। तो a की जगह क्या है a प्लस 3, तो लिखेंगे a प्लस 3 प्लस b का मान कितना हो जाएगा 24, a कोष्टक में a माइनस में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉरी इस तरफ बनाइए, a प्लस 3 और b माइनस बी, तो माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 24। समझा दोस्तों। अब इसको जोड़ लीजिए, तो a ऐसे रहेगा, 24 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे a 24 में से 3 घट जाएगा, तो बचे कितना -21। यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएंगे। समझा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है p घाते 2 माइनस 8p प्लस 7। ठीक है दोस्तों, क्या दिया दोस्तों p घाते 2 माइनस 8p प्लस कितना दिया दोस्तों 7 दिया है। समझा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखिए दोस्तों, हल लिखिए। हल लिखने के बाद चलिए इसको हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो p घाते कितना दिया दोस्तों 2, तो p घाते 2 को आप क्या करिए ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, p घाते 2 यानी a स्क्वायर बनेगा, तो p के घाते 2 लगा दीजिए, माइनस फिर क्या होगा 2ab। तो 2a का मान क्या निकला p इंटू b, b का मान क्या निकलेगा दोस्तों 2 से p से p कटेगा, 2 चौके 8 यानी 4 आ जाएगा b का मान। जब 4 आ गया तो इसी का वर्ग आपको क्या करना है जोड़ देना है, और इसी का वर्ग आपको क्या करना है दोस्तों घटा देना है, और प्लस कितना लास्ट में 7, तो इसको 7 को ऐसे लिख देना है। समझा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन रहा है फार्मूला बन रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे p प्लस माइनस है 2 के पहले, ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी माइनस वाला फार्मूला बनेगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और b का मान कितना 4, तो पूरे का वर्ग लगा देंगे। ठीक है, और माइनस, अब ध्यान दीजिए 4 का वर्ग करेंगे, 4 जो कितना आ जाएगा 16, और प्लस कितना है दोस्तों 7, तो यहाँ से प्लस 7 निकल गया। अब p माइनस 4 का वर्ग ऐसे रहने दीजिए, -16 में से 7 घटे कितना बचेगा दोस्तों 9, और 9 कितने का वर्ग होगा दोस्तों 3 का, तो इसको वर्ग बना दीजिए, p माइनस 4 के घाते 2 माइनस 3, इसको 3 का वर्ग लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 3 का वर्ग लिख, अभी देखिए किस में बन गया a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों a कोष्टक में a प्लस बी, a कोष्टक में a माइनस बी, इसी के रूप में इसको रख दीजिए। तो a का मान क्या निकला है p माइनस 4, तो लिखेंगे p माइनस 4, पहले कोष्टक में क्या होता है प्लस, तो प्लस कितना लिखेंगे b का मान 3। ठीक है, अगले कोष्टक में क्या होता है माइनस में, यानी p माइनस 4 को ऐसे लिखिए, अब b का मान माइनस में 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं p, 4 में से 3 घटे कितना चाहिए दोस्तों -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। समझा। अगले कोष्टक में इसको प्लस में कर देंगे, तो p और 4 3 कितना 7, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है x घाते 2 प्लस 26x प्लस 153। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं दोस्तों, सिर्फ आपको इसमें अंक चेंज दिख रहे हैं। तो देखिए x घाते कितना है 2, तो इसको a स्क्वायर बनाएंगे x घाते 2 को, तो यहाँ लिखेंगे क्या, x के घाते 2 प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों 2ab। तो 2a का मान क्या है x इंटू b का मान क्या निकला दोस्तों, x से x कटेगा, 2 से काटेंगे 13 दूना 26 यानी 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 निकल गया, तो यहाँ 13 का वर्ग जोड़ दीजिए और 13 का वर्ग आप क्या करिए दोस्तों घटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 13 के घाते 2 और माइनस 13 के घाते 2, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दीजिए, प्लस कितना बचा दोस्तों 153। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 153 लिख देंगे। समझ आया दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करिए, इसको एक फार्मूले में लिख दीजिए। तो क्या बचेगा दोस्तों x प्लस b का मान कितना निकला है 13, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 के घाते 2। ठीक है, और माइनस यहाँ माइनस लिखेंगे, 13 का वर्ग करेंगे 13 13 में 100 कितना होता है 69, और प्लस कितना बचा यहाँ पे दोस्तों 153। तो प्लस क्या लिखेंगे 153 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 13 के घाते 2 ऐसे रहेगा, माइनस ये प्लस माइनस में घट जाएगा, तो 9 में से 3 घटे कितना आ जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 5 कितना 1। ठीक है, 1 में से गया 0 आ जाएगा। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4 का वर्ग लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखिए x प्लस 13 और पूरे घाते 2 माइनस 16 को लिखिए 4 के घाते 2। ठीक है दोस्तों, अब 4 के घाते 2 लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। आपको बता दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था दोस्तों, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, तो इसी में रख दीजिए। तो एक बार प्लस में रखेंगे, a का मान क्या है x प्लस 13 और b का मान दोस्तों प्लस में रखेंगे प्लस 4 हो जाएगा। एक बार इसी b का मान माइनस में रख दीजिए, तो x प्लस 13 माइनस कितना 4। चलिए इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो x प्लस 13 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 17। तो यहाँ पे क्या कर देंगे x प्लस 17 कर देंगे, और 13 में 4 यहाँ पे घट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा x प्लस 9। यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझा दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है x घाते 4 और फिर दिया दोस्तों प्लस 2x घाते 2 और प्लस कितना 9। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान दीजिए कितना दिया दोस्तों x घाते 4 प्लस 2x घाते 2 प्लस कितना दिया है 9 दिया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करना होगा आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहले x घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं x घाते 2 और पूरे के घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या निकालेंगे दोस्तों 2ab, यानी यहाँ 9 दिया है तो 9 को आने b स्क्वायर बनना है। ठीक है दोस्तों, इसको अभी बाद में देखिए। 3 को क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, बचा 2ab, तो 2 लिखिए प्लस 2a का मान क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए a का मान क्या है यहाँ से x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखेंगे इंटू b का मान क्या निकला है 3, तो 3 लिखेंगे। इतना हम अपने से जोड़े तो इतना आपको क्या करना है घटा देना है, यानी 3 दूनी 6x स्क्वायर अपने से क्या करना है यहाँ पे घटा देना। प्लस किए तो यहाँ से माइनस करके 6x घाते 2 आपको घटा देना है, और प्लस कितना बचा दोस्तों 2x घाते 2, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2x घाते 2, आपको इतना लिख देना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपका एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा दोस्तों a स्क्वायर यानी a का मान x घाते 2 दिया है प्लस b का मान कितना दिया दोस्तों 3, तो यहाँ निकल गया। ठीक है,
और ये पूरे का वर्ग बन जाएगा फार्मूला। फिर क्या होता है, यहाँ से देखिए 6x घाते 2 में से 2x घाते 2 घटेगा, तो 6 में से 2 घटे 4 घटे बचे कितना दोस्तों 4, तो यहाँ लिख देंगे 4x घाते 2। ठीक है, अब यहाँ x घाते 2 प्लस 3 पूरे के घाते 2 ऐसे रहेगा, माइनस 4x घाते 2, तो 4x घाते के 2 को लिख सकते हैं दोस्तों 2x के घाते 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा और x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया, यानी ये कोष्टक में इसको क्या लिखेंगे माइनस में, कोष्टक में प्लस में। तो इसको माइनस में क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लस में लिखेंगे, तो यानी x घाते 2 प्लस 3 और प्लस क्या 2x, और एक बार इसको माइनस में लिखिए, तो x घाते 2 प्लस 3 माइनस क्या दोस्तों 2x। अब लिखेंगे x घाते 2 प्लस 2x और प्लस कितना 3 सीरियल से लिख दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, और x घाते 2 माइनस 2x और प्लस क्या करेंगे 3, यही आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है 9x घाते 2, 9x घाते 2 माइनस 15x और प्लस क्या 6। ठीक है दोस्तों, 9x घाते 2 माइनस 15x प्लस कितना दिया दोस्तों 6 दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 9x घाते 2 माइनस 15x प्लस 6 को हम वर्ग बनाएंगे, तो 9x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3x के घाते 2। ठीक है, और फिर माइनस लिखेंगे 2ab, तो 2 का मान यहाँ लिखेंगे 2a का मान क्या निकलेगा दोस्तों ध्यान दीजिए, a का मान निकलेगा 3x इंटू, अब b का मान कैसे कंफर्म होगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 तिहाई 6 15 तो आएगा नहीं, यानी हम 5 बटे अगर यहाँ पे हम 2 रख दें, ध्यान दीजिए 5 बटे 2 और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा वही। तो यही 5 बटा 2 हम अपने से जोड़े हैं, क्या कहें तो b का मान 5 बटा 2 निकला है दोस्तों, तो इसी b का मान 5 बटा 2 आप अपने से क्या करिए इसी का वर्ग एक बार जोड़ दीजिए, इसी का वर्ग एक बार क्या करिए दोस्तों आप घटा दीजिए, और प्लस कितना बचा लास्ट में 6, तो आप प्लस कितना लिख दीजिए 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आप फोकस करिए, फार्मूला बन रहा है आपका। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 3x और माइनस है 2 के पहले, तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला बनेगा 5 बटे 2 और पूरे का क्या लगा दीजिए वर्ग, यानी ये इसका वर्ग का फार्मूला बन गया। और माइनस या क्या ध्यान दीजिए दोस्तों 5 का वर्ग करेंगे 5 में से कितना आ जाएगा 25, और 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, और प्लस कितना 6। अब लिखिए यहाँ पे 3x माइनस 5 बटे 2 पूरे घाते 2 लिखिए, माइनस 4 छंग कितना हो जाएगा 24, यहाँ 25 में से देखिए माइनस 25 से लिखिए ऐसे, और प्लस 4 छंग कितना 24, और बटे नीचे कितना है 4, तो 4 को ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों 3x माइनस कितना है 5 बटे 2 पूरे घात 2 ऐसे रहेगा, माइनस यहाँ देखिए घट जाएगा, 25 में से 24 घटे कितना बचेगा 1, और बटा कितना नीचे 4। ठीक है, अब इसी को पूरे का वर्ग बना दीजिए, तो यहाँ देखिए 3x माइनस 5 बटे 2। ठीक है दोस्तों, और पूरे का क्या लगा दीजिए वर्ग लगा दीजिए, और माइनस क्या है दोस्तों 1 बटा 4, तो 1 बटा 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 बटे 2 पूरे घाते 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में टूट गया, तो a स्क्वायर जब बी स्क्वायर के रूप में बन जाएगा तो कोष्टक में इसी को हम क्या लिखेंगे प्लस में लिख देंगे, एक कोष्टक में इसी को क्या लिख देंगे दोस्तों हम माइनस में, यानी 3x माइनस 5 बटे 2 एक बार प्लस में लिखेंगे, यानी प्लस 1 बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों 3x माइनस 5 बटे 2 प्लस में एक बार किया, एक बार इसको लिख दीजिए माइनस में, माइनस 1 बटा 2 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3x ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2 2 नीचे समान है। ठीक है, यहाँ -5 में से 4 1 घट जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों भिन्न का जोड़ घटाना आपको तो आता ही होगा, 5 में से 1 घट जाएगा बचेगा -4, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर से, जैसे यहाँ देखिए दोस्तों -5 बटे कितना दिया 2 और प्लस कितना दिया है 1 बटा 2, तो नीचे 2 2 समान है 2 ही रह जाएगा, ऊपर 5 में से 1 घट जाएगा
तो बचेगा -4 और नीचे 2 समान है 2 ही रहेगा, 2 दूनी काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी माइनस कितना बचा दोस्तों 2। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे -2। अब यहाँ बचा कितना दोस्तों 3x माइनस, यहाँ नीचे दोस्तों 2 2 समान है तो 2 ऐसे रहेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस 5 है कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और नीचे कितना 2, तो -6/2 आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 आई 6, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे काटेंगे तो यानी माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझा दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। इतना समझा, आप यहीं पे आंसर कर दीजिए। समझा दोस्तों, तो लिख दीजिए यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है 2x⁻² माइनस 5x और प्लस कितना 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों पूर्ण वर्ग सबसे पहले क्या बनाना होता है वर्ग बनाना होता है। तो यहाँ देखिए 2x⁻² है तो यहाँ वर्ग नहीं बन रहा है, तो जब वर्ग नहीं बनेगा तो कुछ कॉमन कर ही लीजिए। तो हम ऐसा काम करते हैं यहाँ x² का वर्ग बनाने के लिए हम 2 को ही कॉमन कर लेते हैं। जब पूरे से 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या x⁻² बचेगा, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, माइनस यहाँ 5/2 हो जाएगा, जहाँ कॉमन नहीं होगा वहाँ बटे हो जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कॉमन का मतलब ही होता है क्या भाग, प्लस अब 3 कॉमन करेंगे, यहाँ देखिए 3 है 2 कॉमन किया 3 कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। जहाँ कॉमन करते जब नहीं होता तो वहाँ पे बटे में चला जाता है। समझ आया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए इसको आप पूर्ण वर्ग में बनाइए, तो पूर्ण वर्ग 2 को ऐसे रहने दीजिए बाहर ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए x⁻² कितना है 2, तो x⁻² को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों x पूरे घाते 2 लिख सकते हैं, -a² हो गया, फिर क्या होगा -2ab, तो 2a का मान क्या निकलेगा x इंटू b का मान क्या निकलेगा दोस्तों 5/4। अब 5/4 क्यों निकलेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों 2 से जब 4 को काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 1 2 बचा रहेगा तो 5/2 फिर वही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए b का मान निकला कितना 5/4, तो 5/4 आपका वर्ग इतना अपने से जोड़ देना है और 5/4 का वर्ग आपको क्या करना है दोस्तों घटा देना है, ठीक है दोस्तों। और प्लस कितना बचा लास्ट में 3/2, तो प्लस में 3/2 को आपको क्या करना है ऐसे ही लिख देना है। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे हल कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपका एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है, तो उस फार्मूले को हम पूर्ण वर्ग में लिख देंगे। तो x⁻² माइनस 2ab प्लस b², यानी माइनस वाले फार्मूले में बना है, 2 के पहले माइनस है 2 के पहले माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दोस्तों माइनस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो x माइनस b का मान कितना निकला है दोस्तों 5/4, b का मान कितना दिया है 5/4, तो 5/4 और पूरे के घाते क्या लगा देंगे हम 2, ठीक है। और माइनस अब क्या करेंगे दोस्तों 5/4 का वर्ग करेंगे तो 5×5 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और प्लस 2 3 कितना है दोस्तों 2, तो 3/2 आपको लास्ट में ऐसे लिख देना है। समझ आया दोस्तों। चलिए हम आगे हल कर लेते हैं। अब आगे हल करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 2 ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए इसको ऐसे रहने दीजिए x माइनस 5/4 और पूरे घाते 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को रहने दीजिए, आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 16 ही रहेगा, ठीक है। 16 से 16 कटेगा बचे कितना दोस्तों 25, 2 से काट 2 वाला कितना हो जाएगा 16, 2 8 16, 8 आएगा, 8 गुणा 3 में करेंगे 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, ठीक है। कोष्टक को बंद कर दीजिए। अब 2 ऐसे ही रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों x माइनस 5 कितना है 4, तो 5/4 को ऐसे रहने दीजिए, पूरे घात में 2 लगा दीजिए, माइनस 25 में से 24 क्या होगा दोस्तों घट जाएगा कि जुड़ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि इसके साथ क्या है दोस्तों माइनस है, तो बचेगा 1/ कितना दोस्तों 16। ध्यान दीजिएगा दोस्तों जोड़ मत दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ 25 के साथ क्या है माइनस है, ठीक। और क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 को ऐसे रहने दीजिए, ये x माइनस 5/4 पूरे के घात 2 ऐसे रहेगा,
माइनस 1 बटा कितना है 16, तो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/4। अब पूरे के घात क्या लगा देंगे 2। इतना समझ आया। अब चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों a² माइनस b² के रूप में बन गया, तो इसी को एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार क्या करना है माइनस में लिख देना है। तो x माइनस 5/4 a का मान हो गया, लेकिन जो b का मान है एक बार प्लस में लिखना है, यानी 1/4 को एक बार हमें क्या करना है प्लस में लिखना है, एक बार क्या करना है माइनस में लिखना है। तो x माइनस 5/4, अब हम माइनस लगा के 1 बटा क्या लिख देंगे 4। अब ब्रैकेट को आप क्या करिए दोस्तों बंद कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 2 को ऐसे रहने दीजिए, अब क्या करेंगे x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। x को ऐसे रहने दीजिए, नीचे 4 क्या दिख रहा है आपको समान दिख रहा है, तो यहाँ 5 ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ नीचे 4 समान है तो नीचे 4 ही आएगा, ऊपर क्या बचेगा -5 और प्लस क्या 1, तो यहाँ पे घटा देंगे तब तो कितना बचेगा 5 में से 1 घटे कितना बचेगा -4 बचेगा, और नीचे 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो 4 1 का 4 -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है x माइनस क्या लिख देना है 1 लिख देना है। समझ आया दोस्तों। चलिए इस तरीके से इसमें भी हल कर लेते हैं। तो x ऐसे ही रहेगा माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 और 4 क्या दिख रहा है समान, तो 4 को ऐसे लिख दीजिए, ऊपर क्या है -5 तो -5 हो जाएगा और -1, ठीक है। हर समान होने पर अंश क्या होता है दोस्तों जुड़ जाता है, घटाने का चिन्ह है तो घट जाता है, जोड़ है तो जुड़ जाता है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, बटे में कितना 4, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी -3 बटे कितना बचेगा 2, -3/2। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है x माइनस 3/2 लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब ब्रैकेट को आपको क्या करना है बंद कर देना है। चलिए हम इसको अब आंसर कर देते हैं। तो 2 ऐसे लिखिए, बचा कितना x माइनस 1 और बचा कितना x माइनस 3/2। तो यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।